YouTube चैनल शुरू करो, ये सुन सुन के मेरे कान पक गए। अब सवाल ये आता है कि क्यों शुरू करें। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टा में जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मेरा अटेंशन स्पैन कम है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक देखो और भाग जाओ। बट when I'm looking at YouTube, especially on a TV or a PC, then my mind is made up that I'm going to spend some more time watching that particular content. अब दूसरा ये है कि मेरे कई दोस्त बेहद टैलेंटेड है, बेहद हद से ज़्यादा। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जर्नी तो शुरू कर दूंगा YouTube पर, लेकिन उसके साथ मेरे दोस्तों को इंस्पायर करूंगा। एंड कुछ लोग जो है, एक दोस्त है मेरा, वो बहुत अच्छा कैसियो बजाता है, तो मैं उसको कई दिनों से बोल रहा हूँ कि तुम रिकॉर्डिंग करना शुरू करो। दूसरा एक दोस्त है जो कि बेहद टैलेंटेड है अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग परफ्यूम्स, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स एंड सुपर बाइक्स। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैं उसको भी परेशान किए जा रहा हूँ कि यार कुछ बनाओ वीडियोस। तीसरा ये है कि जो डांसिंग और सिंगिंग, ये जो कैटेगरी है, ये थोड़ा ट्रिकी इसलिए है कि कराओके ट्रैक्स एज वेल एज कॉपीराइटेड म्यूजिक यू कैन नॉट ऐड फॉर मोर देन 1 मिनट ऑन यूट्यूब। ये थोड़ा सा एक चैलेंज है। सो मैं ये सोच रहा हूँ अभी कि यूट्यूब तो मैं शुरू कर देता हूँ एंड उसके साथ साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाता हूँ उसको। उसके साथ लेकिन मैं ये करूँगा कि मेरा जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने बेसिकली लोगो कहाँ से डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसका कंटेंट कैसे आइडिया जनरेट कर रहा हूँ, फिर उसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल कैसे लिख रहा हूँ, म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री कहाँ से ले रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ। फिर उसके साथ मैं रियल टाइम स्टैट्स भी शेयर करूँगा कि उसके व्यूज़ कैसे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, एंड हाउ टू एनालाइज दैट डेटा। वो बहुत ज़रूरी है कि कौन से डिवाइसेस से, कौन से कंट्रीज से लोग देख रहे हैं। क्योंकि इंस्टा पे मैंने, जो ऑब्वियसली मुझे पता है, जो मेरे दोस्त मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैं काफ़ी चीज़ें गलत करता हूँ। एक तो लैंग्वेज मेरी स्विच हो जाती है, मैं कभी मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो मर्जी बात करता हूँ। दूसरा, मैं एक सब्जेक्ट को स्टिक नहीं करता हूँ, अजीब अजीब कुछ तो करते रहता हूँ। तो मेरे दोस्त मुझे काफ़ी बोलते हैं कि इंस्टा को समझता ही नहीं है कि तुम कहना क्या चाहते हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप अलग अलग नीश, ये जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ना, वो उसको नीश बोलते हैं कि आपका नीश क्या है, ट्रैवल है या कुकिंग है, जो भी है। पर मैं सोचता हूँ इंसान की जो ज़िंदगी है ना, ये नीश वाली नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें आती है। एक ह्यूमन बीइंग इज़ मेड अप ऑफ मेनी हॉबीज़ एंड डिफरेंट फैसेट्स टू दैट पर्सन्स पर्सनैलिटी। सो इंस्टा जो है वो, अगर आपका कोई ब्रांड बिल्डिंग करना है खुद का, अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया टूल है। लेकिन इसके अलावा, फॉर एग्ज़ाम्पल, उस दिन मैं सोच रहा था कि आर्किटेक्चर के बारे में बात करूं कि राइट फ्रॉम एक जैसा होता है कि आप कोई बिल्डिंग देखते हो, स्पेशली इन यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि यार ये आर्किटेक्चर है कौन से एरा का। तो उस एंगल से देख के मैंने आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू किया था। सो वेदर इट इज़ क्लासिकल, नियो क्लासिकल, गॉथिक, रेनेसां, बरोक, सारे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है, इनके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। तो मैं चाहता था कि उनके ऊपर वीडियो बनाऊं, बट वो इंस्टा पे कोई फ़ायदा है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइप का जो सब्जेक्ट है वो मैं थोड़ा यूट्यूब पे फोकस करूँगा। दूसरा ये कि पेंटिंग्स, जैसे यूरोपियन आर्टिस्टिक फॉर्म्स, पेंटिंग स्टाइल्स, जैसे क्लासिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म, इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, सरियलिज्म, दुनिया भर के पेंटिंग स्टाइल्स है और उनके पेंटिंग्स बड़े खूबसूरत है। लेकिन वो इंस्टा पे ना अटेंशन स्पैन लोगों का और मेरा खुद का भी कम होता है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि कोई जाके उसके बारे में सोचेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस टाइप का जो कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है वो मैं यूट्यूब के लिए बनाऊँगा। और दूसरा जो है
मैं ये भी करूँगा कि मेरे कुछ ब्लॉग्स हैं स्पेशली ऑन ब्रिटिश हिस्ट्री, तो उनको मैं कन्वर्ट करूँगा इनटू वीडियो फॉर्मेट। ब्रिटिश हिस्ट्री हैज़ डिफरेंट एराज, राइट फ्रॉम रोमन्स to Anglo-Saxons, to Normans, to Plantagenets, Tudors, Elizabethan era, Jacobean, Carolean, Victorian, Edwardian, all those eras. तो वो सब एरा जो है ना उसका हिस्ट्री इज़ फैसिनेटिंग। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी मैं कन्वर्ट करता हूँ फ्रॉम माई ब्लॉग्स टू वीडियो कंटेंट, लेकिन विथ अ ट्विस्ट। और मैं अगर वो मैन्युअली करूँगा तो उतना टाइम तो है नहीं। सो आई एम थिंकिंग आई विल यूज़ एन ऑटोमेटेड टूल और स्क्रिप्ट में लिख दूंगा एंड बेस्ड ऑन माई ब्लॉग्स विच आर ऑलरेडी सुपर पॉपुलर, और वो ब्लॉग का एक एक आर्टिकल मैं वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। दूसरा ये करूंगा कि कुछ कंटेंट आई विल फोकस ऑन हिंदी मराठी, तो फॉर पीपल बेस्ड इन इंडिया, बट आई एम थिंकिंग जो हिस्टोरिकल एंड लिटरेचर कंटेंट रहेगा ना वो मैं प्राइमरीली आई विल मेक इट फॉर यूके एंड यूएस विजिटर्स, क्योंकि हम लोगों को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट शायद है नहीं उन सब्जेक्ट्स में। तो उसके लिए थोड़ा अलग आइडिया करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे YouTube पे मेरा आईडी इंडिया लोकेशन से, जियो लोकेशन से, आई थिंक द YouTube एल्गोरिदम ऑल्सो लुक्स एट कि जो कंटेंट क्रिएटर है वो कहाँ से है। अगर वो इंडिया से है तो टिपिकली इट विल शो मोर ऑन इंडियन यूजर्स प्रोफाइल्स। तो खैर मेरे पास यूके का एक मोबाइल नंबर है, तो आई विल साइन अप विद अ यूके मोबाइल नंबर विद अ ब्रिटिश एड्रेस, एंड वो फिर मैं उधर फोकस करूँगा एंड आई विल कंपेयर कि वेदर दिस थियरी इज़ राइट और रॉन्ग। तो बेसिकली आई विल हैव डेटा पॉइंट्स फॉर 4 थिंग्स। वन इज़ द नॉर्मल कंटेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, सेकेंडली द automatically generated content for UK US, thirdly couple of my friends who one is into entertainment, singing and keyboard playing, and other one is in super bikes and perfumes. So वो एक ऑब्जेक्टिव रहेगा एंड वी विल गेट डेटा पॉइंट्स फॉर ऑल दोज डिफरेंट नीश एज वेल एज जोग्राफिक लोकेशन। अब सवाल ये आता है कि ये करना क्यों है। एक बात तो ये है कि ये जो है ये एक बढ़िया सा साइड हसल हो सकता है फॉर समवन हु इज़ गुड इन एनी ऑफ द आर्ट फॉर्म्स। सो होपफुली वन ऑफ यू विल गेट मोटिवेटेड एंड ये केटल जो है ना थोड़ा गड़बड़, ओके, वन ऑफ यू विल गेट मोटिवेटेड एंड स्टार्ट हिज और हर ओन यूट्यूब जर्नी। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहेगा टू मोटिवेट समवन, है ना। एंड यूट्यूब पे जो ना कंटेंट मोनेटाइज करना इज़ वे मोर ईजियर। सो यू नीड 1000 फॉलोअर्स एंड नंबर 2 you need 4000 hours of watch time by the users। अगर वो होता है तो you can put in AdSense। अब तीसरी बात ये रही कि AdSense and affiliate marketing। So these are the 2 ways you can have a side income if you are good, of course। And thankfully I know both the processes। I'm familiar with all the affiliate networks, including obviously Amazon, Trade Doubler, Commission Junction, affiliate, what is that? Affiliate Window, Expedia, Booking.com. So I used those in my college days as my college projects were in affiliate marketing only। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कौन सा वेबसाइट था। एंड बाहर चलते हैं। अब दूसरा ये पॉलिसी डिसीजन मैंने ले लिया है कि मैं एडिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। आई हैव अ डे जॉब टू डू और वो सब संभाल के ये मुझसे नहीं होने वाला। सो देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि फॉर्मेट अलग है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल होगा एंड मेरे पास लाइटिंग तो कुछ है नहीं स्पेशल वाला, पर हाँ कोशिश करने में क्या जाता है। सबसे ज़रूरी वो है ना, कि कोशिश करनी चाहिए और ईदर इट विल वर्क आउट और इट वुडंट वर्क आउट।
ईदर वे इट विल बी ए लेसन लर्न. अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ टू अचीव दैट गोल, सो you will learn from my journey as well. If I'm not successful, you will still learn from my mistakes and what to avoid basically. So यही है. अब पुणे का वेदर इतना बढ़िया हुआ है कि ऐसे ही मन कर रहा है चाय पियो और सोचते रहो. कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से करते रहना चाहिए, है ना. कुछ चल जाएगा, कुछ नहीं चलेगा. अब सवाल ये आता है कि आप सोचोगे कि मेरे क्रेडेंशियल्स क्या है. सो आई थिंक इट इज़ फेयर दैट आई कीप माई वैनिटी असाइड फॉर अ मोमेंट. एंड आई बीन वर्ल्ड्स टॉप 10 ब्लॉगर्स इन English literature and history. So I do have multiple blogs. These were my college projects which I started, and I started writing about ancient history first, with ancient civilizations like Mayan, Indian, Mesopotamian, Sumerian, Assyrians, Indian, Chinese. Those are all ancient civilizations. Then I moved on to write about medieval times, including medieval history of Europe as well as all the British history. Thirdly, on the South American side, Inca and Aztec. Then I moved further in timeline, and then I wrote about Ottoman Empire, Byzantine Empire, and Victorian era and Edwardian era. So I did learn a lot from SEO while running those blogs, and to be fair, I will correct myself. So I wasn't popular blogger in the world. My blogs were popular. So because I did have a few people also who worked with me and helped me, because I just couldn't get time to do everything that I wanted to do. So वही है. अब YouTube का जर्नी मेरे ख्याल से शुरू कर देते हैं. ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सोच से कुछ होने वाला है नहीं, एक्शन से कुछ होगा. तो शुरू कर देता हूँ, देखी जाएगी.